सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। पढ़ते हैं श्लोक संख्या 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना न च भावयता शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरताम् यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम्। वायुर्नावविमाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, भगवान ने अभी तक स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन करते हुए बताया कि एक ऐसा साधक जो प्रसन्नात्मा है, प्रसन्नचित्त है, जिसकी मन के अंदर राग द्वेष का भाव नहीं है, जिसकी इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित नहीं हो रही हैं, ऐसा साधक, ऐसा जीव प्रसाद को प्राप्त करता है, प्रसन्नता को प्राप्त करता है। लेकिन उसके इतर कोई ऐसा भी साधक जीव है जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है, अर्थात जिसकी बुद्धि में योग नहीं है, जिसकी बुद्धि योग से जुड़ी हुई नहीं है, जिसके अंदर परमात्मा विषयक कोई भावना भी नहीं है। न च भावयतः शांतिर, ऐसा जो साधक है जिसके अंदर, जिसकी बुद्धि योग युक्त नहीं है, जिसके अंदर कोई भावना नहीं है परमात्मा विषयक, ऐसा साधक जिसके अंदर परमात्मा विषयक कोई भावना नहीं है, तो भावना रहित साधक
शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, अशांत रहता है। और जो अशांत रहता है, जो शांत नहीं है, तो उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो दोनों पक्ष साथ साथ भगवान लेकर के चल रहे हैं। एक सिक्के का पहलू दिखाते हैं कि अगर वो पॉजिटिव है तो क्या स्थिति है, और सिक्के का दूसरा पहलू दिखाते हैं कि अगर वह नेगेटिव है तो क्या स्थिति है। तो कहा जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है, समाहित चित्त नहीं है, जो ऐसा साधक, जो आत्म विषयक भावना से, अर्थात जिसके अंदर मोक्ष की कामना या आत्म विषयक दृढ़ता नहीं है, ऐसा अदृढ़ व्यक्ति, ऐसा भावना से अयुक्त व्यक्ति कभी भी शांति और सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो भाष्य देखते हैं। न अस्ति न विद्यते न भवति इत्यर्थः बुद्धि आत्मस्वरूप विषय अयुक्तस्य असमाहितान्तःकरणस्य न च अस्ति अयुक्तस्य भावना आत्मज्ञानाभिनिवेशः। ऐसा पुरुष जिसके अंदर न विद्यते न भवति इत्यर्थ, जिसके अंदर ऐसी भावना नहीं है, जो योग से युक्त नहीं है, जैसे योग का पहले वर्णन किया गया, जो उस प्रकार के योग से युक्त नहीं है। कैसे योग से? तो कहा बुद्धि योग से युक्त नहीं है। बुद्धि योग माने आत्म स्वरूप विषय बुद्धि, जिसके अंदर आत्म स्वरूप विषयक बुद्धि नहीं है, अयुक्त, उसको कहा अयुक्त। जो अयुक्त है, अयुक्त माने असमाहित अंतःकरणस्य, जिसका अंतःकरण असमाहित है, अर्थात आप कह लो जिसका अंतःकरण स्वयं उसके अपने बस में नहीं है, उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं, बुद्धि उसके नियंत्रण में नहीं, उसका चित्त भी उसके नियंत्रण में नहीं है, ऐसा साधक असमाहित अंतःकरणस्य न च अस्ति अयुक्तस्य भावना आत्मज्ञानाभिनिवेशः। उसके अंतर में, उसके अंतस्थल में आत्मज्ञान का प्रवेश नहीं हो सकता, या आप ये भी कह सकते हो कि वह आत्मज्ञान विषयक बुद्धि धारण नहीं कर सकता, वह आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं। तथा न च अस्ति अभावयतः, कहा अभावयतः आत्मज्ञानाभिनिवेशम अकुर्वत् शांति उपशमः। जिसके अंतर में, जिसके अंदर आत्मज्ञान विषयक बुद्धि नहीं है, उसको शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपशमः बोले उसके अंदर शांति टिक नहीं सकती है। अशांतस्य कुतः सुखम। चौथी चीज कहा कि जो अशांत है, ऐसे अशांत व्यक्ति को सुख कैसा? तो इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णातो निवृत्ति या तत्सुखम, न विषय विषया तृष्णा दुखम एव ही सा। कहा सुख किसको कहते हैं? तो कहा इंद्रियों के द्वारा विषयों की प्राप्ति हो और उसको दोबारा फिर से प्राप्त करें, फिर नई कामना पैदा हो, इसको सुख नहीं कहते। अपितु इंद्रियों के अंदर इंद्रियां किसी विषय में जाएं ही ना। समाहित चित्त तो तभी होगा ना जब इंद्रियां किसी विषय की ओर भाग दौड़ नहीं करेंगी। इंद्रियों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विषय नहीं आएगा। तो विषय सेवा तृष्णातो निवृत्ति ही, इंद्रियों विषयों की सेवा करने से निवृत्त हो जाएं।
अर्थात इंद्रियों के अंदर विषयों के प्रति कोई आकर्षण का भाव न रहे। या तत्सुखम, इसको सुख कहा गया। न विषय विषया तृष्णा, विषयों में अगर इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं, इंद्रियों की भूख बढ़ती रहती है और हम उनको विषय प्रेषित करते रहते हैं, उससे अल्पकालिक संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन उसको सुख नहीं कहते। बोले दुखम एव ही सा, उसको दुख ही कहा जाता है। तो न तृष्णायाम सत्या सुखस्य गंधमात्रम अपि उपपद्यते इत्यर्थः। कहा अगर जीवन में न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य, अगर जीवन में तृष्णा है, जीवन में इंद्रियों के विषयों के प्रति भूख है, तो उसको सुख मात्र, गंध मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात सुख की गंध तक उसको नहीं पहुंच सकती। सुख तो दूर की बात है, दूर दूर तक उसको कहीं सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, सुख की गंध तक नहीं पहुंचती उसके आसपास। जैसे आप कभी कहो, अक्सर बात करते हैं तो ले आपने मिठाई खाई, आपके यहाँ मिठाई आई है या इनके यहाँ मिठाई है, उन्होंने आपको मिठाई खिलाई तो आप क्या कहते हो? बोले अरे मिठाई की गंध तक नहीं पहुँची हम तक। तो मतलब मिठाई तो दूर है। वैसे ही जिसके अंदर विषय इंद्रियां विषयों के प्रति आकर्षित होती रहती हैं, जिसकी इंद्रियां विषयों की तरफ भागती रहती हैं, उसके जीवन में किसी भी प्रकार के सुख की कामना नहीं की जा सकती, वह सुखी होगा ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अष्टावक्र गीता जी में एक बहुत अच्छा विषय कहा कि अगर आप सुख चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, जनक जी को उपदेश करते हुए तो कहा मुक्तिम इच्छासि चेत्तात विषयान विषवत्यज। अगर हे जनक तुम मुक्ति चाहते हो, तुम सुख चाहते हो, तो विषयान विषवत्यज, विषयों को विष की तरह त्याग दो। दया आर्जव क्षमा तोषम सत्यम पीयूष वत्भज। बोले दया, क्षमा, सत्य, इन सबका अमृत की तरह, पीयूषवद अमृत की तरह इन सबका सेवन करना चाहिए। तो अगर आप सुख चाहते हो तो सुख के लिए भगवान ने बताया कि आपकी बुद्धि युक्त होनी चाहिए, आपके अंदर उस आत्म विषयक बुद्धि की दृढ़ता होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आपको सुख भी मिलेगा, आपको शांति भी प्राप्त होगी। और अगर यह दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपको सुख और शांति कतई प्राप्त नहीं हो सकती। अयुक्तस्य कस्मात् बुद्धि न अस्ति इति उच्यते। अयुक्त पुरुष जो होता है उसमें बुद्धि किस कारण से नहीं होती? ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से अयुक्त पुरुष में यह बुद्धि नहीं पनप पाती है? तो कहा इंद्रियाणाम ही चरता यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम विवाम्भसी। जब इंद्रियां विषयों की तरफ भागती हैं या विषयों की तरफ आकृष्ट होती हैं, तो वह विषय उन इंद्रियों को ठीक उसी प्रकार से हर लेते हैं जैसे समुद्र में चलने वाली कोई हवा है, वह हवा समुद्र की हवा समुद्र में चलने वाली किसी कश्ती को हर करके डुबो देती है, नाव को डुबो देती है।
बिल्कुल उसी प्रकार उसके विवेक का इंद्रियों और उनके विषयों के द्वारा हरण कर लिया जाता। इसीलिए जो अयुक्त पुरुष है, उस अयुक्त पुरुष से, जो अयुक्त पुरुष है, इसी कारण से अयुक्त पुरुष के द्वारा आत्म तत्व विषयक बुद्धि उसके अंदर नहीं बन पाती है। तो कहा इंद्रियाणाम ही यस्मात् चरताम स्वस्व विषयेषु प्रवर्तमानानाम यद मनः अनुविधीयते अनुप्रवर्तते तद इंद्रिय विषय विकल्पने प्रवृत्तम मनः अस्य यते हरति प्रज्ञाम अनात्म विवेकजाम नाशयति। इंद्रियाणाम ही यस्मात् स्वस्व विषयेषु प्रवर्तमानाम, इंद्रिय अपने अपने विषय में, जो जो इंद्रिय है वह अपने अपने विषय में प्रवृत्त है। यन मनः अनुविधीयते अनुप्रवर्तते, जो इंद्रिय विषय में प्रवृत्त है वह इंद्रिय मन को भी धीरे से उसी विषय में खींच लेती है। और जब उसमें खींच ले जाती है तो कहा तद इंद्रिय विषय विकल्पने प्रवृत्तम मनः यते आत्म अनात्म विवेकजाम नाशयति। तो इंद्रिय विषय में लगा हुआ मन या इंद्रिय और के विषय में से युक्त जो मन है, वह मन करता क्या है? प्रवृत्तम मनः आत्म अनात्म विवेकजाम नाशयति। उस मन का आत्म अनात्म का जो विवेक है वह नष्ट हो जाता है। आत्म अनात्म का विवेक करने की क्षमता उस मन के अंदर नष्ट हो जाती है, क्योंकि मन ही संकल्प विकल्प का काम करता है। तो जब वह नष्ट हो गया, कैसे नष्ट हो जाता है? तो यहाँ पर दृष्टांत दिया, कथम, तो कहा वायु नावम इव अम्भसी उदके जिगमिषताम मार्गाद उद्धृत्य उन्मार्गे यथा वायु नावम प्रवर्तयति एवं आत्मविषयाम प्रज्ञाम हृत्वा मनो विषय विषयाम करोति। कोई नाव उसको पूरब दिशा की ओर जाना है और पूरब दिशा की ओर जाना है, अपना आराम से नाव नदी में चल रही है। अचानक बहुत जोर का तूफान आए, आंधी आए, हवा आए और वो उस नाव की दिशा को बदल देता है। और अगर कुशल नाविक नहीं है तो उसमें वह नाव पलट करके डूब भी सकती है। कभी आप नाव में बैठो तो नाव में बैठने पर देखो वो लोग बताते हैं कि बीच में इतने लोग बैठो, किनारे पर कुछ कम लोग बैठो। जो चलाने वाले खेने वाले हैं कैवर्तक लोग, वो बताते हैं कि आप बीच में बैठो ताकि उसका बैलेंस बना रहे, उस पर नियंत्रण बना रहे। नहीं, एक बार अगर उनके नियंत्रण से वह नाव निकल गई तो फिर समस्या हो जाएगी जीवन में। हाँ, तो एक की गलती से सबके सब डूब जाते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो कहा, बोले जैसे वायु नाव सही सही मार्ग में चल रही है और वायु का झोंका आया, उसने उसकी दिशा को बदल दिया और उसको उसके मार्ग से विपरीत कर दिया, या उसकी स्थिति को थोड़ा सा परिवर्तित करके, बदल करके, और उस नाव को डुबो भी सकता है। तो इस स्थिति में जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में बहुत चतुराई के साथ, बहुत कुशलता और निपुणता के साथ उस चीज़ को देख करके उस पर विचार करते हुए चीज़ों को करना पड़ता है।
इसी प्रकार से अगर मन हमारा, चूँकि विषय जो इंद्रियां हैं, जब वो विषयों की तरफ भाग रही होती हैं, जब वो विषयों के पीछे दौड़ रही होती हैं, तो उसी स्थिति में, उसी अवस्था में इंद्रियों की तरफ भागती, विषयों की तरफ भागती हुई इंद्रियां अपने साथ मन को भी खींच करके ले जाती हैं और मन को ले जा करके उन विषयों में ठीक उसी प्रकार से डुबो देती हैं जैसे वायु जल में चलने वाली नाव को डुबो देती है। तो कैसे बोले, नावम प्रवर्तयति, जैसे नाव को प्रवृत्त कर देती है वायु, एवं आत्म विषयाम प्रज्ञाम हृत्वा मनो विषय विषयाम करोति, उसी प्रकार से ये इंद्रियों के जो विषय हैं, मन को ले जा करके मन में जो आत्म विषयक बुद्धि है, उस बुद्धि का हरण करके मनो विषय विषयाम करोति, उस मन को विषयाभिमुखी कर देते हैं, विषयों के विषय से युक्त कर देते हैं। इसलिए यततो ह्यपि इति उपन्यतस्य अर्थस्य अनेकधा उपपत्तिम उक्त्वा तम च अर्थम उपपाद्य उपसंहरति। इसी यततो ह्यपि का जो यह भाव है, कौन से श्लोक से है, तो श्लोक संख्या 60 में जिस बात को कहा गया, उसी बात को कई तरह से कहते हुए यहाँ पर उस विषय का समापन करते हैं कि अगर आपका मन अयुक्त है, आपके मन में विचार करने की क्षमता नहीं है, आपका मन इंद्रियों के पीछे भागते हुए इंद्रियों के साथ भागते हुए विषयों में लिप्त हो जाता है, तो ऐसे मन में आत्म विषयक बुद्धि, आत्म विषयक भावना पैदा नहीं हो पाती और फिर वह आत्म विषयक बुद्धि से अयुक्त होकर के विषयों से युक्त हो जाता है। इस प्रकरण का यहाँ पर उपसंहार करते हैं और उपसंहार करते हुए भगवान कहते क्या हैं, तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद् यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद् यस्य महाबाहो, इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, यस्य निग्रहीतानि सर्वशः, यह जो इंद्रियां आदि हैं, इन सब को सब ओर से निग्रहीतानि वश में करना चाहिए। जिसकी इंद्रियाण इंद्रियर्थेभ्यः, जिसकी इंद्रिय और इंद्रियों के विषय उसके वश में हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां विषयों के वश में नहीं है बल्कि विषयों से हट करके उसके नियंत्रण में है, ऐसे साधक की जो प्रज्ञा है, ऐसे साधक की जो बुद्धि है, वह स्थिर मानी जाती है। ऐसा साधक स्थिर प्रज्ञा वाला माना जाता है। तस्माद् महाबाहो यस्य निग्रहीतानि सर्वशः। तस्माद् यस्य का यस्य ले जाइए महाबाहो के पीछे, तब भाव देखिए। तस्माद् महाबाहो यस्य निग्रहीतानि सर्वशः, जो इनका पूरी तरह से निग्रह कर लेता है। किसका? इंद्रियों का। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, किससे? तो कहा इंद्रियों को उनके विषयों से अलग कर देता है।
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, वह स्थित प्रज्ञ है। तो इंद्रियाणाम प्रवृत्तौ दोष उपपादितौ यस्मात् तस्माद् यस्य यते हे महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः सर्वप्रकारै मानसादिभेदै इंद्रियाणि इंद्रियेर्थेभ्यः शब्दादिभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बोले जिसने अपनी इंद्रियों को इंद्रियाणाम प्रवृत्तौ दोष उपपादितो यस्मात्, इंद्रियों को अगर उनके विषयों में प्रवृत्त किया जाए, कर दिया जाए, तो यह दोषपूर्ण है। तो कहा इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त ना करते हुए या इंद्रियों को विषय प्रवृत्ति के दोष से किनारे करके सर्व प्रकारई मानसादि भेदई इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य। अच्छा, इंद्रिय और इंद्रियों के जो भेद हैं, माने इंद्रिय भेद माने 5 प्रकार की इंद्रियां और उनके 5 प्रकार के विषय। तो कहा इन शब्द आदि विषयों से, अच्छा अगर एक भी विषय के वश में हमारी इंद्रिय होती है तो फिर हमारे जीवन के लिए कितना कष्टकर हो जाता है। ऐसे कई दृष्टांत शास्त्र में दिखाई पड़ते हैं। तो बोले शब्द आदिभ्या, शब्द आदि विषयों से जो अपनी इंद्रियों को निग्रहित कर लेते हैं, शब्द आदि विषयों से जो अपनी इंद्रियों को अनासक्त कर देते हैं या निवृत्त कर देते हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा जो साधक है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। ऐसे साधक की प्रज्ञा युक्त मानी जाती है, ऐसा भगवान कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा जो लौकिक और वैदिक व्यवहार है, उस लौकिक और वैदिक व्यवहार से युक्त कुछ बात कहते हैं, वह संगति भाष्य है। हम लोग देखते हैं, या अयम लौकिको वैदिकः च व्यवहारः स उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य स्थित प्रज्ञस्य अविद्या कार्यत्वाद् अविद्या निवृत्तौ निवर्तते। अविद्यायाः च विद्या विरोधाद् निवृत्ति इति एतम् अर्थं स्फुटीकुर्वन् आह। या अयम लौकिको वैदिकः च व्यवहारः सा उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य स्थित प्रज्ञस्य अविद्या कार्यत्वाद् अविद्या निवृत्तौ निवर्तते। ये जो उसके शरीर से लौकिक या वैदिक व्यवहार होता है, जो साधक है उसके शरीर से यह जो लौकिक और वैदिक व्यवहार होता है, यह लौकिक और वैदिक व्यवहार क्या है? बोले यह सब का सब अविद्या का कार्य है। भाई इस लोक में जो भी व्यवहार हम करते हैं, तो 2 तरह का व्यवहार होता है। एक व्यवहार जो साधारण जीव करता है, वह साधारण जीव उस व्यवहार के फल के साथ आसक्त होकर के करता है, और एक साधक या सिद्ध जो करता है वह उस व्यवहार के फल आदि के साथ अनासक्त भाव से करता है। संसार में व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, चाहे जो करे, क्योंकि यह व्यवहार अगर आप ने गुणों को धारण किया है, आप संसार में रह रहे हैं, तो उन गुणों के कारण आपको व्यवहार तो करना पड़ेगा। अंतर बस इतना होता है कि एक व्यवहार में आसक्त नहीं होता और दूसरा व्यवहार में पूरी तरह से आसक्त हो जाता है। यही तो 2 स्थितियां हैं। अरे वही दृष्टांत, एक महात्मा जी कथा करके आ रहे थे, उनके पास ढेर सारा सामान था। ट्रेन में 3 सीट बुक करवा दी भगत ने, तो 2 सीट पे सामान था, 1 सीट पे महात्मा जी।
सामने एक साहब आए कोट पैंट पहन के, उनके हाथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस, एक सीट। तो जब बैठे तो उन्होंने कहा, अरे आजकल महात्माओं से अच्छे तो हम गृहस्थ लोग हैं। तो इतनी गृहस्थी, कहने के गृहस्थ तो हम हैं, लेकिन इतनी गृहस्थी जोड़ करके ये महात्मा लोग चलते हैं। महात्मा जी बेचारे सुनते रहे। धीरे धीरे दोनों में बातचीत करते करते थोड़ा सा व्यवहार हो गया। तो अब आमने सामने बैठे हैं तो कुछ चर्चा हुई, कुछ बातचीत हुई। एक स्टेशन पर वह ट्रेन रुकी तो कहा चलो चाय पी के आते हैं। तो महात्मा जी और वो दोनों चाय पीने के लिए उतर गए। अब दुकान वाले ने देखा एक महात्मा जी हैं, थोड़ा भगत जैसा दिखता था वो भी, तो उसने बर्तन साफ़ करके चाय बनाई। थोड़ा समय भी लग गया और जब चाय बन के सामने आई, दोनों पीने लगे तो एक दो सिप ही लिए थे। तब तक एक दो चुस्की के बाद ट्रेन ने सीटी दे दी। तो वो जो सूट बूट वाले साहब थे वो चाय रख करके भागे। बोले देखो ट्रेन ने आवाज़ दे दी, इंजन ने आवाज़ दे दी, ट्रेन चलने वाली है। तो महात्मा जी ने कहा अरे चाय तो पी लो। बोले नहीं, आपने सुना नहीं, ट्रेन ने आवाज़ दे दी। तो महात्मा जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोले अब चाय पी रहे हैं तो चाय पी के चलेंगे। तो उन्होंने कहा अरे ट्रेन में हमारा ब्रीफकेस रखा, हमें छोड़ो, हमारी अटैची रखी। तो महात्मा जी ने कहा तुम्हारी तो सिर्फ अटैची है, हमारा सामान तो 2 सीट पर रखा है। लेकिन क्या अब उस सामान के लिए हम चाय छोड़ देंगे? चाय तो पूरी पी के चलो। तो बस यही अंतर है कि एक है जो छोटा सा भी अगर सामग्री है तो उस सामग्री के साथ आसक्त हो जाता है, और दूसरा है जो अनासक्त भाव से, अनासक्त भाव के साथ, अनासक्त भाव से उस सामग्री के साथ, उन विषयों के साथ व्यवहार करता है। तो कहा यह जो लौकिक और वैदिक व्यवहार है, या अयम लौकिको वैदिक च व्यवहार स उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य स्थित प्रज्ञस्य अविद्या कार्यत्वाद अविद्या निवृत्तो निवर्तते। वह स्थित प्रज्ञ साधक के साथ अविद्या की निवृत्ति के साथ ही निवृत्त हो जाता है। मतलब यह है तो इसका हेतु तो अविद्या है इस व्यवहार का, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है, चूँकि उसके अंदर से जब अविद्या निवृत्त हो गई तो उसका लौकिक और वैदिक व्यवहार से भी बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता। अगर वह वो व्यवहार करता भी है तो उसका आनंद मात्र है, उस व्यवहार से उसका कोई प्रयोजन विशेष नहीं रहता। तो अविद्याया च विद्या विरोधात् निवृत्ति इत एतम अर्थम स्फुटीकुर्वन् आह। अविद्या का विद्या के साथ विरोध होने के कारण उसकी निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि अविद्या की विरोधी है विद्या, इसलिए जब विद्या या ज्ञान अंतर में प्रकट हो गया तो अपने आप अविद्या का नाश हो गया। और जब अविद्या का नाश हो गया तो उस अविद्या से जो भी अविद्याजन्य चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का नाश हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान इसी भाव को स्पष्ट करते हैं, भगवान इसी भाव को आगे बताते हैं। बड़ा अगर श्लोक पढ़ेंगे आप और चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई एक ऐसा तरीका है। इस श्लोक में जो भाव है, इस श्लोक का अर्थ क्या कहता है, शास्त्र की भाषा है ना, समाधि भाषा, शास्त्र कहता कुछ है और उसका भाव कहीं और जाता है। तो
वाच्यार्थ कुछ होता है और लक्ष्यार्थ कुछ होता है। जैसे कभी कभी माँ अपने बच्चे को जब बहुत शरारत करती है तो उसको डांटती है, ये मर भी नहीं जाता, लेकिन उसका भाव ये नहीं होता है कि हमारा बच्चा मर जाए। ऐसे ही शास्त्र कभी कभी शब्दों से जो बोलता है वह उसका मूल भाव नहीं होता। इस श्लोक के साथ यही बात स्पष्ट होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। कहा या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। जो सारे प्राणियों की रात होती है उसमें जो साधक होता है, जो ज्ञानी होता है, वह उसमें जगता है। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जब यह लोग सामान्य जीव जब जगता है तो उस समय वह ज्ञानी सोता है। मतलब ज्ञानी रात में जगता है। ज्ञानी रात में जगता है। हाँ, कभी हाँ, बस यही है कि ये भ्रम बुद्धि में नहीं होना चाहिए कि आदमी दिन में जगता है तो ज्ञानी दिन में सोता है, और आदमी रात में जगता, रात में सोता है तो ज्ञानी रात में जगता नहीं। इसका भाव कुछ और है। क्या भाव है? हम लोग चूँकि थोड़ा सा लंबा प्रकरण है तो कल हम लोग इस विषय को देखेंगे। कल दूसरे अध्याय का विश्राम होगा, ठीक है। तो या निशा सर्वभूतानां, निशा मान्य होती है रात्रि। निशा मान्य जो रात्रि अंधकार का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है। यह जो जीव है यह अज्ञान में, अंधकार से, अविद्या से युक्त रहता है, और जो ज्ञानी है वह उस अंधकार से निकल जाता है। और जो ज्ञानी जिस आनंद में रहता है उस आनंद को यह संसारी जीव प्राप्त न करके इस अविद्या रूपी संसार में भटकता रहता है। ऐसा ही भाव आगे इस श्लोक में भाष्य में भगवान बताते हैं। हम लोग कल विचार करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।